कोरोना संकट के बीच छठ पूजा के लिए तमाम राज्यों ने गाइडलाइंस जारी की हैं और कई राज्यों ने अनुरोध किया है कि घरों में ही छठ मनाएं क्योंकि भीड़ जुटने से कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली में इस फैसले पर जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी ताकि संक्रमण ना फैले, जबकि बीजेपी बोल रही है कि सरकार हिंदुओं के त्योहारों में अड़चन डाल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बेतहाशा उछाल ने सरकार के छक्के छुड़ा दिए हैं। देश भर में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भयानक होते इस हालात पर भी सियासत हो रही है। कोरोना की वजह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर बैन लगा चुकी है, लेकिन बीजेपी बोल रही है ये तो हिंदुओं के त्योहार का अपमान है। आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा, और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना भारतीय जनता पार्टी का मानना है बिल्कुल गलत है। छठ पर घमासान बढ़ा तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने दिल्ली के सीएम के लिए विवादित टिप्पणी कर दी। कमाल के नमकहराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइंस सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताएं, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही थी? बोलो सीएम। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाले इस महापूजन पर देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सार्वजनिक जगहों पर ब्रेक लगा दिया गया है। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों पर छठ के आयोजन पर रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली में इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है। चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, हम हैं तो सारे इंसान ना। एक इंसान को कठिन परिस्थितियों में अगर दूसरा बीमार हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे मौके पे इस किस्म की गंदी राजनीति करना सही नहीं है। दिल्ली में रोजाना नए मरीज और मौत दोनों के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। सूबे के सीएम खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कह रही है कि छठ पूजा छत पर नहीं की जा सकती, इसलिए इसे यमुना किनारे सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत दी जाए। कल दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनजान है। किसी भी धर्म का त्योहार मनाने के लिए आपको सबसे पहले जिंदा रहना होगा। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत देना इस जानलेवा बीमारी को तेजी से फैलने का रास्ता तैयार करना होगा। दिल्ली सरकार शादियों में 50 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं दे रही है और आप चाहते हैं कि एक जगह पर 1000 लोग आ जाएं। कोरोना काल में छठ मनाने को लेकर दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र में भी राजनीति अलग अलग लेवल पर चली गई है। जिस त्योहार को लेकर लोगों में सबसे गहरी आस्था है, उस त्योहार पर राजनीति सबसे ज्यादा गंदी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से घर पर ही छठ मनाने की अपील कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता दिल्ली और महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने की जिद पर अड़ गए हैं।